दोस्तों, पश्चिमी देशों को इस बात का घमंड है कि भारत भले ही आज आत्मनिर्भर भारत के नाम पर कई हथियार और रक्षा उपकरणों को स्वदेशी रूप से बना रहा हो, लेकिन फिर भी हमें उनके जरूरी कंपोनेंट वेस्टर्न देशों से ही खरीदने होते हैं। और अगर उन्होंने भारत को इनकी सप्लाई बंद कर दी तो भारत के लिए काफी बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि हम जिस क्वालिटी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं वैसी क्वालिटी हर देश हमें उपलब्ध नहीं करा सकता, जो हमेशा ही भारत के लिए आत्मनिर्भरता में सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी। लेकिन अब भारत ने इन सभी पश्चिमी देशों को एक मुंह तोड़ जवाब देते हुए फाइटर जेट में लगने वाले एक बेहद ही कंपोनेंट इक्विपमेंट को स्वदेशी रूप से बनाने का ऐलान कर दिया है, जो ब्रिटेन के लिए भारत की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा झटका होगा। क्योंकि हम जिस इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं उस क्षेत्र में ब्रिटेन का एक तरफा राज है, लेकिन अब भारत ब्रिटेन की इसी डोमिनेंस को खत्म करने के लिए धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, जिसने सभी पश्चिमी देशों को भारत की बढ़ती क्षमता से परेशान कर दिया है। दरअसल दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL अब फाइटर विमानों के इजेक्शन सीट की इंडस्ट्री में एक जबरदस्त एंट्री करने वाली है, जो इजेक्शन सीट के क्षेत्र में ब्रिटेन का दबदबा पूरी तरह से खत्म कर सकता है। क्योंकि फिलहाल विश्व में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर इजेक्शन सीट ब्रिटेन की कंपनी मार्टिन बेकर ही बनाती है। यहाँ तक कि भारत के तेजस विमानों में भी इसी कंपनी के इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब भारत इस इंडस्ट्री में सब कुछ बदलने के लिए अपनी योजना तेजी से मजबूत कर रहा है। HAL किसी भारतीय प्राइवेट सेक्टर कंपनी या एक इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर एक स्वदेशी इजेक्शन सीट का निर्माण करेगी, जो भारत के सभी फाइटर विमानों में इंटीग्रेट किए जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा हमें हमारे विमानों को एक्सपोर्ट करते समय मिलेगा, क्योंकि आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन ने कई देशों पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिसमें अर्जेंटीना भी शामिल है। ऐसे में अगर भारत अपने तेजस विमान अर्जेंटीना को सप्लाई करेगा तो हमें उसमें से सारे ब्रिटिश कंपोनेंट हटाने होंगे, जिनमें इजेक्शन सीट एक काफी बड़ा कंपोनेंट है। ऐसे में भारत ये बात अच्छे से समझता है कि भले ही ये परेशानी हमें छोटे स्तर पर महसूस कर रहे हो, लेकिन जब भारत रक्षा निर्यात के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ाएगा और एक से ज्यादा देशों को हम अपने फाइटर विमानों की सप्लाई करने की तैयारी करेंगे, तब ऐसे ब्रिटिश और फॉरेन कंपोनेंट भारत के लिए एक बड़ी परेशानी बन सकते हैं। क्योंकि आखिरकार हम हमारे विमानों में से हर छोटे बड़े कंपोनेंट को रिप्लेस नहीं करते रह सकते, जिसके लिए हमें इनका स्वदेशी अल्टरनेटिव वक्त रहते खोजना होगा, ताकि हमारे विमान सही मायने में स्वदेशी बन सके और तब जाकर हम इनका निर्यात कर सकेंगे। वहीं पर तब हमें ना तो किसी देश की परमिशन लेनी होगी और ना ही इनमें से कुछ भी रिप्लेस करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर भारत द्वारा बनाए जाने वाले इजेक्शन सीट की बात करें तो हम एक 0-0 इजेक्शन सीट को विकसित करना चाहते हैं, जिसकी सबसे बड़ी खासियत तो यह होती है कि ये सीट 0 एल्टीट्यूड और 0 स्पीड पर भी काम कर सकते हैं, जो इन्हें अपनी श्रेणी के दूसरे इजेक्शन सीट के मुकाबले एक काफी बड़ा एडवांटेज देता है। इसी के साथ भारत जो इजेक्शन सीट विकसित करेगा उसे 48 किलोग्राम से लेकर 101 किलोग्राम तक के पायलट्स को ध्यान में रखकर विकसित किया जाएगा, जो मेल और फीमेल दोनों ही पायलट्स के लिए काफी सुविधाजनक होगा। इसी के साथ इस इजेक्शन सीट पर हाइट की रिक्वायरमेंट भी 5 फीट से लेकर 6 फीट तक की होगी, जो भारतीय पायलट्स के लिए सुटेबल होगा। ऐसे में ये देखना काफी अच्छा है कि कैसे अब भारत सिर्फ लड़ाकू विमानों में ही नहीं बल्कि इनके अंदर लगने वाले जरूरी इक्विपमेंट और कंपोनेंट को भी स्वदेशी रूप से विकसित करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसमें एक स्वदेशी इजेक्शन सीट भारत के लिए आत्मनिर्भरता की तरफ काफी बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, जहां एक तरफ भारत इजेक्शन सीट के क्षेत्र में एक धमाकेदार एंट्री करने की योजना बना रही है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत की स्वदेशी कंपनी MDL यानी मझगांव डॉक लिमिटेड अब भारतीय नौसेना के लिए एक 100% स्वदेशी कन्वेंशनल सबमरीन बनाने के लिए अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी में बड़ी बढ़ोतरी कर रही है, ताकि MDL अभी तक हासिल और विकसित की गई सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक असली स्वदेशी कन्वेंशनल सबमरीन बना सके। बता दें कि भारतीय नौसेना को फिलहाल 6 से लेकर 12 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की जरूरत है, जिनकी रिक्वायरमेंट हम आने वाले 10 से 15 सालों में पूरा करना चाहते हैं। ऐसे में अगर एक भारतीय कंपनी 100% स्वदेशी सबमरीन को विकसित कर लेती है तो ये हमारे लिए सबसे परफेक्ट ऑप्शन होगा, बजाय इसके कि हम किसी दूसरे देश से नई सबमरीन खरीदे। साथ ही क्योंकि MDL के पास फ्रांस की स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को लाइसेंस के तहत भारत में बनाने का अनुभव पहले से ही मौजूद है, इसीलिए MDL द्वारा एक कन्वेंशनल सबमरीन को स्वदेशी रूप से बनाने की संभावना भी काफी ज्यादा है। वहीं पर MDL इन कन्वेंशनल सबमरीन के लिए लिथियम आयन बैटरी पैक और बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे एडवांस कंपोनेंट भी तैयार कर रहा है, जिनका इस्तेमाल वे आगे जाकर अपने स्वदेशी कन्वेंशनल सबमरीन में कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो स्वदेशी हथियारों को विकसित करने के मामले में भारत के अंदर काफी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है, जिसके तहत हम न कि सिर्फ छोटे कंपोनेंट और सिस्टम के स्वदेशी अल्टरनेटिव में बढ़ोतरी देख रहे हैं, बल्कि नए हथियारों को बनाने के मामले में भी भारत काफी तेजी से विकास कर रहा है, जो हमारे डिफेंस इकोसिस्टम के लिए काफी अच्छी बात है। और दोस्तों, भारत के इन साइंटिस्टों की मेहनत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो
वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।